हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल भरतक शिक्षा। आज हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिसे सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अल्बर्ट बंदुरा। अल्बर्ट बंदुरा ने बताया कि बच्चे और व्यक्ति दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। बच्चे या अन्य व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर ही सीखते हैं, उनका अनुकरण करके ही सीखते हैं। इसे अनुकरण द्वारा सीखना, अनुकरण का सिद्धांत भी बोल सकते हैं इसे। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और मॉडलिंग भी कहा जाता है, प्रतिरूपण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत की मुख्य बातें: अवलोकन द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, अनुकरण इमिटेशन, मॉडल या प्रतिरूपण, प्रोत्साहन और दंड। अवलोकन द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। यदि व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है तो वह अच्छा ही सीखेगा, अगर बुरा है तो बुरा ही सीखेगा। एग्जाम्पल के लिए, बच्चा अपने माता पिता को नमस्ते करते देखकर खुद भी नमस्ते करना सीख जाता है। अगर पेरेंट्स किसी को नमस्ते करते हैं तो बच्चा अपने माता पिता के व्यवहार को देखकर ही ऑटोमेटिक सीख जाता है। नेक्स्ट है अनुकरण इमिटेशन, देखे गए व्यवहार की नकल करना। एग्जाम्पल, विद्यार्थी शिक्षक की लिखावट या बोलने के तरीके की नकल करते हैं। मॉडल, जिस व्यक्ति को देखकर सीखते हैं उसे मॉडल कहते हैं, और हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई मॉडल जरूर होता है। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण, माता पिता, शिक्षक, दोस्त, खिलाड़ी, अभिनेता। और आजकल के बच्चों के लिए खिलाड़ी और अभिनेता ज़्यादातर मॉडल होते हैं। चौथा है प्रोत्साहन और दंड। रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, यदि अच्छे कार्य पर पुरस्कार मिलता है तो वह व्यवहार को दोहराया जाता है। अच्छे अंक आने पर बच्चे की प्रशंसा करना, यदि अच्छा अंक आ गया है तो बच्चे की प्रशंसा करेंगे तो वह कार्य को दोहराएगा। वहीं इसके अपोजिट, अगर हम कम नंबर आने पर डांटेंगे तो बच्चा वह उस कार्य को करना पसंद नहीं करेगा। बंदूरा की सीखने की 4 प्रक्रिया हैं। फर्स्ट है अटेंशन, ध्यान, स्मृति, रिटेशन, और पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन, प्रेरणा, मोटिवेशन। ध्यान, व्यक्ति मॉडल पर ध्यान देता है, देखी हुई बात याद रखता है, उसी व्यवहार को दोहराता है, पुरस्कार मिलने पर दोबारा करता है। ये चारों अल्बर्ट बांडुरा की सीखने की प्रक्रिया हैं। इन्होंने बोबोडॉल पर प्रयोग किया था, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट में बच्चों ने बड़ों को गुड़िया को मारते हुए देखा। बाद में बच्चों ने भी वही आक्रामक व्यवहार किया। इससे सिद्ध हुआ कि बच्चे देखकर सीखते हैं। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि बड़े बड़ों के द्वारा डॉल को मारा जा रहा है और इसे एक बच्चा देख रहा है, और देखकर वही अनुकरण करता है और वही आक्रामक व्यवहार वह करता है, मारने का आक्रामक व्यवहार करता है। तो इससे सिद्ध होता है कि वह अनुकरण द्वारा देखकर ही सीख रहा है। शिक्षा महत्व, शिक्षक आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करें, बच्चों के सामने अच्छे उदाहरण रखें। टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, सकारात्मक वातावरण सीखने को बढ़ाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित लगभग 20 मॉक प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है जीन पियाजे, बी एफ स्किनर, सी अल्बर्ट बांडुरा, और डी है
थानाडाइक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? ए दंड, बी अवलोकन द्वारा सीखना, सी रटकर सीखना और डी है प्रयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन द्वारा सीखना। प्रश्न 3, बंडूरा के प्रसिद्ध प्रयोग का नाम क्या है? ए भूल भुलैया प्रयोग, बी बोबोडॉल प्रयोग, सी कुत्ता प्रयोग, डी चूहा प्रयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोबोडॉल प्रयोग। प्रश्न नंबर 4, बोबोडॉल प्रयोग किससे संबंधित है? ए स्मृति से, बी भाषा विकास से, सी अनुकरणात्मक अधिगम से और डी है बुद्धि से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुकरणात्मक अधिगम से। प्रश्न 5, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में मॉडल का अर्थ है? ए शिक्षक, बी अनुकरण करने वाला व्यक्ति, सी परीक्षा और डी है पुस्तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा सामाजिक अधिगम का माध्यम है? ए अवलोकन, बी अनुकरण, सी प्रतिरूपण, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न 7, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चे सबसे अधिक किससे सीखते हैं? ए अकेले अभ्यास से, बी दूसरों को देखकर, सी किताबों से, डी परीक्षा से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरों को देखकर। प्रश्न 8, बंडूरा के अनुसार सीखने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ए ध्यान, बी स्मृति, सी पुनरुत्पादन और डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 9, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में रेनफोर्समेंट का अर्थ है? ए दंड, बी प्रेरणा और प्रोत्साहन, सी है परीक्षा और डी है अनुशासन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणा और प्रोत्साहन। प्रश्न 10, निम्न में से कौन सा सामाजिक अधिगम का उदाहरण है? ऑप्शन ए, बच्चा टीवी देखकर नृत्य सीखता है, बी बच्चा सोता है, सी बच्चा रोता है, डी बच्चा खेलता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चा टीवी देखकर नृत्य सीखता है। प्रश्न नंबर 11, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम पर बल देता है? ए प्रत्यक्ष अधिगम, बी अप्रत्यक्ष अधिगम, सी यांत्रिक अधिगम और डी है मौखिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष अधिगम। इसमें दोनों आते हैं, इसे प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों अधिगम, तो सबसे ज्यादा इसमें बल देगा तो होगा प्रत्यक्ष अधिगम पर। प्रश्न नंबर 12, बंडूरा के सिद्धांत में अटेंशन का क्या अर्थ है? ए स्मरण, बी ध्यान, सी पुनरुक्ति और डी है प्रेरणा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 13, रिटेंशन का संबंध किससे है? ए ध्यान, बी स्मृति में रखना, सी अनुकरण, डी है प्रेरणा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्मृति में रखना। प्रश्न 14, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में प्रेरणा का क्या महत्व है? ए कोई महत्व नहीं है, बी सीखने को प्रभावित करती है, सी केवल शिक्षा के लिए आवश्यक है और डी है केवल परीक्षा हेतु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने को प्रभावित करती है। प्रश्न 15, बंडूरा के अनुसार बच्चे आक्रामक व्यवहार कैसे सीखते हैं? ए जन्मजात, बी अवलोकन द्वारा, सी दंड द्वारा और डी अभ्यास द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन द्वारा। प्रश्न नंबर 16, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में अनुकरण किसका भाग है? ए सीखने की प्रक्रिया, बी परीक्षा प्रक्रिया, सी खेल प्रक्रिया, डी है अनुशासन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है सीखने की प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 17, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक संबंधित है? ए स्किनर से, बी फ्रायड से, सी बंडूरा से और डी कोहलर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंडूरा। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा सामाजिक अधिगम का स्रोत नहीं है? कौन सामाजिक अधिगम का स्रोत मुझे बताना है? ए परिवार, बी मित्र, सी मीडिया, डी पत्थर। देखिए, सामाजिक अधिगम कहा गया है तो परिवार सीखता है, मित्र सीखता है, मीडिया से भी सीखता है, ये सब सामाजिक अधिगम है। और ये डी पत्थर जो कि नहीं है सामाजिक अधिगम, एक निर्जीव है ये। प्रश्न नंबर 19,
सामाजिक अधिगम सिद्धांत में मोटिवेशन का अर्थ है ए दंड, बी प्रेरणा, सी भूलना, डी है ध्यान। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रेरणा। प्रश्न नंबर 20 अंतिम प्रश्न, सामाजिक अधिगम सिद्धांत शिक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत शिक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है बताना है। ऑप्शन नंबर ए केवल परीक्षा के लिए, बी बच्चों के व्यवहार निर्माण हेतु, सी केवल खेल हेतु और डी है केवल अनुशासन हेतु। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बच्चों के व्यवहार के निर्माण हेतु। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हुआ। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद हो तो एक लाइक से जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।